जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, हम एसडी यादव की जो किताब है, न्यू बुक जो आई है, लेटेस्ट बुक है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिया है, एक एक सवाल सॉल्व करा रहे हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हो गया है। दूसरा चैप्टर जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल घन घनमूल, इसमें एक एक सवाल सॉल्व करा रहे हैं। पहले वीडियो में पूरा बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं, बेसिक ट्रिक बता दिए हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, एकदम आसान तरीके से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, कम से कम 5 लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखिए कि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। अगर दशमलव के बाद एक अंक है, उसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे? यहाँ 2 अंक होना चाहिए जोड़ा, ठीक है, 2 अंक बनाना होगा। 2 अंक बनाने के लिए हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। क्या? एक जीरो बढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू, एक तो 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक लगभग मान निकाला जाता है। तो लगभग मान बहुत ही सरल है, तुरंत आ जाता है। तो हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहले फर्स्ट एकदम बेसिक से देखिए, यहाँ 0.2 दिया है ना, 0.2 वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इधर से 2 अंक का जोड़ा बनता है। तो ये एक अंक है, तो यहाँ एक जीरो बनाएंगे तो ये जोड़ा बन गया। अब हम इसमें भाग करेंगे ऐसी संख्या से कि जिसका वर्ग इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 चौक 16 कम है, 5 5 25, 5 वर्ग 25 ज्यादा हो जाए तो 5 नहीं लेंगे। ये दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव रहेगा, 0 लिख लीजिए। 5 का नहीं हो, 4 होगा, 4 चौक 16, इससे कम है तो यहाँ 4 बार गया ना, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे। अब ये जोड़ लेंगे, ये क्या होगा? जुड़ जाता है। ये 4 और 4 8 हो जाता है। और यहाँ घटाएंगे, 20 में से 16 घटाएंगे, क्या आएगा? 4। अब तो ये ज्यादा है, ये कम है, लेकिन अब हम यहाँ उतारें क्या? अगर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो उतरेगा, लेकिन डबल जीरो। हमेशा यहाँ डबल जोड़ा आप बना सकते हो, चाहे जितना भी जीरो उतारना, लेकिन 2 जीरो साथ में उतरेगा। यहाँ 2 अंक साथ आता है, यानी जीरो का जोड़ा आएगा साथ। अब आपको यहाँ किस संख्या से गुणा करें, किसका गुणा करने पे 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से अगर हम करते हैं तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 55 25, 425 ज्यादा होगा। आपको करना है इसमें किससे? 4 से। यहां अगर हम फिर 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहां 4 लिख लीजिए एक बार। तो 4 चौक 16, 6 4 8 32, 32 और एक हासिल था 33। हाँ, 4 चौक 16, 6 4 8 32, 32 एक हासिल 33। अब घटा लीजिए, 400 में 336 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 64 आ जाएगा। प्यारे मित्र, यहाँ 64 आया तो हमें क्या करना? फिर एक जोड़ा उतारना है जीरो का। अब ये जोड़ने 4 4 8, यहाँ 8। अब हम कितने का गुणा करें? कितने का गुणा करें? 8 ज्यादा होगा, यहाँ 7 का फिर कर दीजिए। तो ये कितने बार? 7 बार। 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60 जीरो, 7 8 56, 56 और 6 62। ठीक है, 3 अंक तक देखो 0.447 आया ना, ये यही ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगर ये ध्यान दीजिएगा, अब अगली बार जो हम निकालेंगे, ये देखो, जैसे 0.2 दिया है ना, तो 0.2 एक अंक, अगर एक अंक है तो इसे 2 अंक बनाना होगा। जीरो यहां हम बढ़ा सकते। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है, उसके बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ाइए, उससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहां हम उस संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो। 4 चौक 16, 50 25 ज्यादा होगा, तो 4 से करना है। 0.4 बार जाएगा ना, 4 चौक 16, यहाँ उतारेंगे 4 आएगा, फिर जीरो उतारेंगे। तो जीरो जब उतारेंगे तो फिर से हमें यहाँ इसका डबल कर देना। ये जो 4 है इसका डबल, 4 दूनी 8। अब 8 पंचे 40, ये कट गया। अब देखो ये 0.45, 0.4 किसी में है? इसमें है। लेकिन ये जो 0.447 है,
इसे अगर हम लगभग मान निकटतम मान निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ 4 से बड़ा ये संख्या है यानी 5 या 5 से बड़ा है, तो अगर इसको हम हटाना चाहें एक अंक तो एक इसमें जुड़ता है। अगर 5 से छोटी संख्या है तब नहीं जुड़ता है। तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुड़ेगा तो 0.4, ये जो 4 है एक जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये भी 0.45, ये भी 0.45, लगभग में ये भी आएगा। चाहे आप इससे निकालिएगा और चाहे इससे निकालिए। इससे निकालेंगे तो आप एक ही दशमलव के एक अंक तक निकालेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, बस यही क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये कहा है 0.09 का वर्गमूल। वर्गमूल भैया यहाँ पे एक बात देखने की जरूरत है कि आपको वर्गमूल पूछ रहा है तो दशमलव अगर दिया है, दशमलव को छोड़ दो, दशमलव से कोई मतलब नहीं, संख्या क्या है उसको देखो। 9 है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अगर 2 अंक के पहले दशमलव है तो बाहर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव होगा। 4 अंक के पहले दशमलव तो बाहर आएगा 2 अंक के पहले दशमलव होगा। 6 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा 3 अंक के पहले दशमलव होगा। तो सिर्फ आपको संख्या देख के वर्गमूल ले लेना है। उसके बाद 2 अंक के पहले दशमलव है तो बाहर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव यानी 3 के पहले दशमलव, तो 0.3 हो जाएगा। तो 0.3 ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर जो सवाल है, अब हाँ यहां देखिए, आपको एकदम ट्रिक मेथड से, शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, बाकी बेसिक आप लगा लीजिएगा। 0.9 है ना, इसका क्या करना है, वर्गमूल करना। एक ही अंक है तो इसको 2 अंक बना दो। अब 2 अंक हम बनाते हैं तो यहां से देखो, ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो। 10 दाम 100 ज्यादा होगा, 9 9 81 कम होगा, तो 9 लीजिए। 9 9 क्या दशमलव, तो यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए, 0.9 9 81, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे आएगा कितना, 9 आ गया। ठीक है, 0.9 0.9 यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं है, तो आपको यही ऑप्शन तो होगा बी। आगे करना आगे कर लीजिए। फिर इसका 9 का डबल कर दीजिए, 18 18 पंचे 90 आ जाएगा। तो यहाँ 0.95 0.94, दशमलव के एक अंक बाद दूसरा अंक बहुत माइनर होता है, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता है। 0.94 या 0.95, इसके पहले जैसे हमने निकाला सेम वही कंडीशन इसमें है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या उस मेथड से निकाल सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ इसमें देखिए यहाँ पॉइंट मिस्टेक से आ गया है। ठीक, ये 900 है, 0.09 है, ये 5 0 फिर 9 है। दशमलव देखने से घबराइएगा मत, सिर्फ आपको अंक देखना है कि क्या है। इसमें देखिए 900 का वर्गमूल, देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 0 है बाहर आएगा 1 0 हो जाएगा, फिर प्लस करिए, ये प्लस है ना। अब उसके बाद 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 2 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा 0.3, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले दशमलव है ना, तो बाहर आएगा तो 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही अंक है, 3 अंक बनाने के लिए हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखो 1 2 3 हुआ, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसके पहले 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें जोड़ना है। अब जोड़ना है कैसे, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव करिएगा, ये 30 है, उसके बाद कोई संख्या है और यहाँ 0.3 है और यहाँ 0.003, इस तरीके से जोड़िएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0, ये 3 और यहाँ ये 0 0 0 और ये 3, 30.303, 30.303, 30.303 ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला नंबर सवाल, सेम सवाल है शायद, हाँ सवाल सेम है, इसमें भी यही सही होगा। अगला देखिए,
9 नंबर सवाल। हाँ देखिए, ये 400 है, 400 संख्या को देखना है, दशमलव को हमें देखना ही नहीं है, ये पॉइंट फालतू में आ गया है। 400 है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, डबल जीरो है बाहर आएगा, एक जीरो हो जाएगा, प्लस अब देखिए ये 4 है ना, ये देखो दशमलव के बाद ये जीरो है फिर 4 है, संख्या के बाद अगर दशमलव है, दशमलव का संख्या है, संख्या के बाद अगर जीरो है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, ये फालतू में दिया, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब ये 2 अंक के पहले दशमलव है ना, तो बाहर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव होगा, यहाँ जीरो। अब ये देखिए 4, इस यहां आपको देखना है 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब इसके पहले 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के पहले दशमलव है, तो बाहर आएगा कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा, 3 अंक के, जस्ट उसका आधा, तो एक ही अंक है तो ये 2 अंक हुआ, ये 3 अंक हुआ। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसी को हमें जोड़ना है, और जोड़ने का नियम मैंने बताया आपको, 20 लिखना है, दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, ये 0.2 और 0. नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, 0.02, दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ लीजिए, 2 0 फिर 2 फिर ये 0 और ये 2, 20.202, 20.202, हाँ 20.202। अभी हमने बताया कि अगर दशमलव के बाद संख्या, संख्या के बाद कोई अगर जीरो आता है उसका मतलब कुछ भी नहीं। ये देखिए दशमलव के बाद ये संख्या, संख्या के बाद ये जीरो का मतलब नहीं है, ये ऐसे भरमाने के लिए दिया है। आपका ऑप्शन यही सी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ट्राई कीजिए। 324 है, 81 है, 46 24 है। आपको ये देखना है कितने दशमलव ऊपर है कितने दशमलव नीचे है, यानी कितने अंक के पहले दशमलव ऊपर और कितने अंक के पहले दशमलव नीचे है, उतना ऊपर से और नीचे से कट जाएगा दशमलव। देखो 3 अंक इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ 1 और यहाँ 4 है, 4 1 5 और यहाँ 4 5 4 9, 9 अंक के पहले दशमलव ऊपर है, 9 अंक के पहले दशमलव नीचे, तो मतलब 9 अंक पहले ऊपर और नीचे दोनों दशमलव बराबर है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, सबका सब दशमलव कैंसिल हो जाएगा, संख्या संख्या बचेगा। अब ये जो 324 है, 324 का वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, सब दशमलव गायब हुआ तो ये 0 0 का मतलब कुछ नहीं, गायब हो जाएगा। 324 का वर्गमूल क्या होता है, 18 होता है। 81 का 9, वर्गमूल कहाँ है ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल का मतलब इसके अंदर में रूट लगा देंगे इसके ऊपर, तो 81 का 9 और 46 24, दशमलव को नहीं देखना, 46 24 है। हमने क्या बताया था वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये लास्ट में 24 है ना, 18 का ध्यान दीजिएगा कि 18 1 से 24 तक का वर्ग आपको अगर याद है तो आसानी से देख के किसी का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हो। 18 का वर्ग 324 होता है, ध्यान दीजिए लास्ट में 24 है, तो इसका मतलब इसमें 18 5000 से अगर कम है, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा 2500 देखना है कि 2500 से ज्यादा रहने पे 50 में जुड़ेगा, 2500 से कम रहने पर 50 में घटेगा, तो 2500 से ज्यादा है 46 24, तो 50 में जुड़ेगा, ये 18 के वर्गमूल में है ना 24, तो 18 50 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, यहाँ 68 होगा। अब ये 15,625, अब ये 15,625 ये कितने का वर्गमूल है, अब यहां ध्यान दीजिए। अब 10,000 से अगर ज्यादा संख्या रहती है तो 100 में जोड़ा जाता है, 10,000 से कम संख्या रहती है 100 में घटाया जाता है, और अंतिम में ये हम चेक करते हैं 25 किसके है, 25 का वर्गमूल में 625 आता है, तो ये होगा आपका 100 में 25 जोड़ देंगे 125, और बाकी आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हो। 289 17 का वर्गमूल, ये 289 का वर्गमूल 17 होगा, और 729 का वर्गमूल 27 होगा,
और 64 का 8 होगा। अब इसी को कटपीट कर दीजिए, क्या होगा? 9 से काटिए, 9 तिरिक 27 और 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 3 छक 18, 2 तिहाई 6 और कुछ बचा नहीं। अब ये बचा 3/125, 3/125। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ, अब 300 हो गया। अब 2 बार जाएगा, जब 2 बार जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 50 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा तो 0.024, 0.024 ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, फार्मूला पे आधारित सवाल है ये 798 है, यहाँ भी 798 है, यहाँ 202 का स्क्वायर है दशमलव में। हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो है ये 2 गुणते 0.202, ठीक है। ये 2 गुणते 0.202 यानी 202 का 2 में गुणा 404 हो जाएगा ना। अब हमें एक चीज मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का फार्मूला यहां बनेगा। ध्यान दीजिए, a प्लस बी इसका जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होता है। हम यहां देख रहे हैं ए स्क्वायर यानी ए का मान ये है, 2ab यहाँ इसको हम 2a, 2 के बाद a है, b है, b का मान यहाँ होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ बन रहा है। तो हम इसे करड़ी में कर देंगे, कितना, a का मान 0.798 और प्लस b का मान 0.202, इसका क्या, होल स्क्वायर। और प्लस में एक साइड में है, एक साइड में है। अब 798 202 हम जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। ये 1000 यहाँ दशमलव 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ लग गया, इसका स्क्वायर। अब दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा और ये बचेगा कितना, 1 और प्लस यहाँ 1 है तो प्लस यहाँ 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2। यही तो आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, अब 13 नंबर, 13 नहीं 12 नंबर सवाल। ये देखिए इसका 4 घाते 3 के घात 4 में दिया है। 3 के घात 4 जो है 3 का गुणा 4 बार करेंगे अगर, 3 तिया 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, 3 के घात 4 81 होगा और प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144। अब 144 अगर हम जोड़ देंगे 81 में, 5 8 4 12, 1 1 2, 225 और 225 कितने का वर्ग, 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15, और यही 15 आपका ऑप्शन है बी। 841 का वर्गमूल 29 है, तो इतने के बराबर क्या होगा, चलिए देखिए। 0 दशमलव कितना 0 है, 3 2 5, 3 2 5, 841। प्यारे भाई यहाँ पे आपको दशमलव नहीं देखना है, सिर्फ संख्या देखना, 841 और यहाँ दिया है 841 को वर्गमूल 29 होता है, तो 841 को वर्गमूल 29 अगर होता है तो इसका वर्गमूल हमने 29 निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि कितने अंक के पहले दशमलव है, 3 3 6 2 8, 8 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए वर्गमूल में। वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो 4 अंक के पहले, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो 2 संख्या है। अब 2 संख्या की कमी है तो 2 जीरो लगा दीजिए आगे, उसके पहले दशमलव लगा दीजिए फिर 0,
तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर जो सवाल है, ये 4096 का वर्गमूल 64 दिया है और उसके बाद सब में यहां भी वही क्रिया है कि दशमलव ध्यान आपको नहीं देना है। 4096 यहां अगर दिया है, देखो 4096 का वर्गमूल यहां बताया है कितना, 64 है, इसे हम यहां लिखा 64, ठीक है। अब ये 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव हमने लगा दिया, ओके। और प्लस ये 4096 का वर्गमूल 64, अब यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 1 अंक के पहले 2 अंक के पहले दशमलव होगा, और यहाँ 4096 है तो इसका 64, 6 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ बाहर आएगा 3 अंक के पहले दशमलव, तो ये 2 ही अंक है, तो यहाँ 1 0 और लगाओ, अब ये 3 अंक हो गए। अब इसे जोड़िए, और जोड़ना कैसे है, 6.4 और यहाँ दशमलव क्या है 64 और यहाँ दशमलव 064, इस तरीके से दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, 6 4 10 0 और यहाँ 6 4 10 0 10 और 1 11 हासिल 1 6 1 7 7.104 7.104 7.104, लेकिन यहाँ 7.10 तक दिया है, अगली संख्या नहीं दिया है। फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 40 64 है, इसका आएगा इतना होगा, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है। बस यहाँ पे एक काम ये किया है कि ये 2 ही अंक तक दशमलव के, हाँ यहाँ कहा भी है इतने का, अरे जी सॉरी, यहाँ ये भी तो है, ये भी है अगला। चलिए फिर से देख लीजिए इस सवाल को, हमने इसे देखा ही नहीं। हाँ, अब इसका हम निकालेंगे, 4096 का 64 होता है, 64 1 अंक, 2 अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव। अब प्लस किया ना तो हम यही जोड़ते जाएंगे, 4096 2 अंक के पहले दशमलव है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव, इसका वर्गमूल 64, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद फिर प्लस 4096 का 64, 6 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 3 अंक के पहले दशमलव होगा, तो यहाँ 0 लगा के तब ये दशमलव लगाएंगे, 3 अंक बना। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ देखिए ये 4 4 8 अंक के पहले दशमलव है, तो 4096 का वर्गमूल 64 होता है, 8 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, 2 0 यहाँ बढ़ाइए तब यहाँ दशमलव लगाइए। अब इसी को हमें जोड़ना है, अब जोड़ना कैसे, 6.4 दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जोड़ना है, 6 4 दशमलव 0 6 4 दशमलव 0 0 6 4। अब ये 4 यहाँ भी 6 4 10 0 और ये 6 4 10 1 11 1 और यहाँ 6 4 10 10 और 1 11 1 और उसके बाद एक हासिल 6 1 7 7.11, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल में ये कहा गया है क्या कि 2 दशमलव स्थानों तक मान है, दशमलव के बाद 2 ही स्थान देखना है, तो दशमलव के बाद हमें अगर 2 स्थान देखना है तो क्या होगा, ये 7.11 7.11 ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, ये अगला सवाल जो है 15 नंबर, 4096 के बराबर 64 है, 4096 सेम सवाल तो है, हाँ सवाल सेम है लेकिन ऑप्शन आपका इसमें पूरा का पूरा दिया है, बस वैसे ही लगाना होगा। अगला 16 नंबर सवाल रूट में 15 दिया है और रूट 5/√3 का मान पूछा है। अब कॉमन सेंस लगाओ जरा, यहाँ क्या होगा, अगर रूट में 15 दिया है, रूट 5/√3, तो यहाँ देखिए रूट 5/3 है ना। अब ये रूट 15 हमको यहाँ बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, 5 तिहाई 15, रूट में क्या हो गया 15 और बटे में 3 और 3 है ना, तो इसका वर्गमूल बाहर आएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए
रूट में 15 का मान ये है 3.338 और बटे में ये 3 है। इसे काट दीजिए, जब काटेंगे तो आएगा क्या आपका 3 के 3, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 आया 3 6 18, यानी एक अंक पहले दशमलव यहाँ, तो 1.126, 1.12, 1 कोई आ रहा है 1 फिर से देख लीजिए, देखिए रूट 5/√3, रूट 15 का मान दिया है, यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 5 से ये 15 हुआ रूट में, और 3 3 का वर्गमूल बाहर आएगा 3 हो, जोड़ा बन गया तो बाहर आया 3 हो गया। अब रूट 15 का मान 3.38 बटे में ये 3 है। अब इसी से हमें भाग करना है। अब यहाँ देखिए 3 के 3 दशमलव, फिर 3 के 3, 3 दूनी 6, फिर 2 3 6 18, 1.12, 1.12 ऑप्शन में कहीं मिसप्रिंट हुआ है, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि भाग करने पे यही आएगा 3 के 3 1 2 12 36, ठीक है, हाँ सही है, ऑप्शन में कहीं मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अगला देखिए, यदि रूट में 35 के बराबर इतना दिया है तो 1 दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है, कितने का 7/5, 7/5, 7/5 का अगर वर्गमूल हमें निकालना है 7/5, तो हमें यहाँ रूट में 35 का मान दिया है, अगर 35 का मान दिया है तो यहाँ हमें एक 35 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 7×5 = 35, रूट में 35 आया, और 5 और 5 है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो है रूट में 35 का मान, रूट 35 का मान क्या है 5.916 बटे में ये 5 आया। अब इसे काट के देख लीजिए, अगर इसे हम भाग करेंगे 5 के 5 दशमलव, 5 के 5 4 41, 5 8 40, 1 5 3 15, 1.18, तो देखो दशमलव, एक दशमलव स्थान तक, क्या एक दशमलव के बाद एक ही स्थान देखना है, तो दशमलव के बाद एक स्थान 1.1 होगा ना, तो 1.1 ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल दिया है, रूट में 13.69 का 3.7, तो इतने का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 13.69 इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 37, इसका मान अगर ये दशमलव हटा दिया जाए तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ आया तो 1 अंक के पहले दशमलव हो गया है, तो इसका वर्गमूल 37 हो जाएगा, फिर प्लस इसका वर्गमूल 37 होगा, 4 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, और इसका वर्गमूल भी 37 होगा, 4 2 6 अंक के पहले दशमलव है तो बाहर आएगा, 3 अंक के पहले दशमलव होगा, तो 3 अंक कहाँ होगा यहाँ होगा, एक 0 बढ़ाएंगे तब 3 अंक होगा, बस अब इसी को जोड़ देना है, आ जाएगा आंसर, यानी ये 37 दशमलव और ये दशमलव 37 है, और ये 037 है। अब इसे 7 7 3 10 0 3 1 4 और दशमलव 7 और ये 3, 37.407, 37.407, 37.407 ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर जो सवाल है, 19 नंबर सवाल, अरे जी 625 वर्गमूल 25 तो दिखाया है, ठीक है, बहुत ही सरल है। यहाँ देखा 16 बाना
16 गुणते है जो रूट में 625 बा, दशमलव बा जीरो बा, इसे मतलब ना है 625 का वर्गमूल हम ले ले। 625 का वर्गमूल यहाँ 25 दिए बा, तो हम 25 लिखा यहाँ और देखे के बा कि कई अंक के पहले दशमलव बा, 1 2 3 4 5। ओहो 5 अंक के पहले दशमलव यहाँ दिया है जी। यहाँ एक मिस्टेक हुआ, 1 0 दशमलव, यहाँ 1 0 और होना चाहिए। 6 अंक के पहले देखते हैं, 6 अंक के पहले तो बाहर आएगा, तो 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले का मतलब यहाँ 0.025 है, तो ये दशमलव। अब 16 से हम गुणा करेंगे, किसमें? 0.025 में। 16 पंचे 80 जीरो और 16 दूना 32 और 8 हासिल 40 जीरो और 16 जीरो ही जीरो और 4 हासिल था ना, तो 4 होगा। और यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव, 0.4 0.400 0.400, यही आपका आंसर होगा। देखिए हमने बताया ना कि यहाँ 1 0 छूट गया था, टाइपिंग करने में 1 0 छूट गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए और जल्दी सुपर 30 सुपर 40 क्वेश्चन का हम स्टार्ट करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 20। हाँ रूट में 15, अरे ये सवाल तो आया था, ये सवाल पीछे बता चुके हैं। अगला देखिए, कल्पना कीजिए रूट में 13 का मान इतना है, 130 का मान इतना है, इतने का मान ज्ञात करना है। अब ये थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का है, देखिए ये क्वेश्चन। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये 13 है ना और 130 है, जहां या तो 13 बनाना है या 130 बनाना है, तभी मान हम निकाल पाएंगे। तो 1.3 है, 1.3, 1 अगर 3 है तो हम एक ये दशमलव हटाकर 2 अंक इधर ले जाएंगे, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, 1 0 भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 2 0 लगा देंगे, क्योंकि ये 2 0 हटाएंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 1.3 ही आ जाएगा। और फिर प्लस हमने 130 इसको बना दिया, क्योंकि 13 नहीं बन पाता, यहाँ 10 ही होता, 10 का वर्गमूल निकल नहीं पाता, तो ये 1300 है। अब ये 1300 अगर है तो इसे 13 हम बना सकते हैं। देखिए ये जो 1300 है ना, 1300 को हम कर सकते हैं 13 गुणते 100, क्योंकि 100 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, 13 गुणते 100, ये भी हो गया। या तो हमें 13 बनाना है या 130 बनाना है रूट के अंदर, ठीक है, 13 बना दिया 130 बना दिया, तभी सॉल्व होगा। प्लस ये रूट में क्या है देखिए, अब ये 13 नहीं, ये अगर हम 13 बनाने के चक्कर में यहाँ 13 बनाएंगे तो 3 अंक इधर हटेगा, तो यहाँ 3 0 लगेगा नीचे, तो 3 0 का वर्गमूल हम ले नहीं सकते हैं जब तक 4 नहीं होगा, 4 का आधा 2 अंक बाहर आएगा 0, तो यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। अब हो गया सब कहानी। अब देखिए 130, रूट में 130 का मान क्या है, रूट में 130 का मान क्या है, 11.40 है, तो यहाँ 11.40 बटे में 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 हो जाएगा। और प्लस रूट में 13 है, रूट 13 का मान क्या है, रूट 13 का मान 3.605, 3.605 और गुणते 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। और प्लस यहाँ 130 का मान क्या है, 11.40 बटे में ये 10,000, यानी 4 0 बाहर आएगा तो 2 0 हो जाएगा, एक लिख के 100 का 100 होगा, 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए अब यहां से अगर हम 1 0 हटाते हैं तो 1 दशमलव हो जाएगा, 1 दशमलव यहाँ 1 4, ये जो दशमलव है ना, अगर यहाँ 0 सटेगा तो इधर भगेगा, अगर हम यहाँ 0 लगाते हैं तो ये दशमलव इधर भागता,
हटा रहे हैं तो इधर भागेगा, लगाएंगे जीरो तो इधर भागेगा। तो हमने यहाँ से नीचे से एक जीरो हटाया यानी 10 हट जाएगा, तो 0.1 अंक इधर हो जाएगा। और ये 0.0 के बाद जीरो से इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख लो लिखना है तो। और प्लस 10 से हम गुणा करेंगे ना, 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये 36.05। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये 2 जीरो हम हटाएंगे ना तो 2 अंक इधर हटेगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक इधर हटेगा। अगर 2 जीरो हम यहाँ लगाते हैं तो 2 अंक इधर हटता, हटा रहे हैं तो इधर हटेगा, तो हटाएंगे 2 जीरो तो यहाँ 0.11 और 0। अब ध्यान दें, अब ई दशमलव के नीचे दशमलव लिख के साधारण तरीके से आप एक सॉल्व जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सही तरीका आप ऐसे ही लगाइएगा 1.14। एक दशमलव 140, फिर उसके बाद 36.05, 36.05, उसके बाद दशमलव के बाद 1140। अब ध्यान देगा कि दशमलव के नीचे दशमलव हमने लिखा, ये 0 है, ये 4 और 0 4, और 5 4 9 1 10 के 0, और 1 1 2 2 1 हासिल 3, और 0.6 1 7 यहाँ 3, 37.3040, 37.304, और ये लास्ट में 0 लिखा ही नहीं जाता है अंक के बाद, 37.304, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला 22 नंबर देखिए, 12.96 है, 12.96 का वर्गमूल 36, ऐसा तो होता नहीं, यहाँ दशमलव होना चाहिए, यहाँ दशमलव रहना चाहिए, यहाँ दशमलव जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव रहेगा तब जाके। अगर यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 2 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 1 अंक पहले दशमलव होना चाहिए। अब वैसे ही बहुत ही सिंपल है, 12.96 का क्या है 36 है, ये 12.96 है तो 3.6 आएगा, और प्लस 1296, 4 अंक के पहले दशमलव है ना तो 36 होता, बाहर आएगा 2 अंक के पहले दशमलव 0.36, और प्लस यहाँ 4 2 6 अंक के पहले दशमलव है, 12.96 का 36 होगा, 3 अंक के पहले होना चाहिए, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब 3 अंक होगा, और ये 0, और फिर प्लस 1296 36 होगा, यहाँ 8 अंक है तो बाहर आएगा 4 अंक होना चाहिए, डबल 0 बढ़ाइए इतना। अब इसी को हमें जोड़ देना है। अब जोड़ना है तो ये देखना है, अगर डायरेक्ट आपको जोड़ना है, अगर दशमलव नीचे नहीं रखना है तो दशमलव के बाद चौथे स्थान पर ये है, और कोई चौथे स्थान पर नहीं, 6 लिखेंगे, तीसरे स्थान पे यहाँ है 3 है, और यहाँ दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे 3 6 है, 6 3 9 हो जाएगा। अब उसके बाद पहले स्थान दूसरा स्थान ये, उसके बाद ये देखिए 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, ये 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक था, ये 2 अंक हुआ, 1 मिनट, 6 और कहीं नहीं है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ है, 3 अंक इसमें भी है दशमलव के बाद, तो ये 3 और ये 6 6 3 9 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ 0 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ 3 है, और दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ 6 6 और 3 9 हो जाएगा। दशमलव के बाद पहला अंक है, दशमलव के बाद पहला अंक है, दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ है, उधर 0 है, इधर 3 है, इधर 6 6 3 9 हो जाएगा। फिर ये दशमलव सब में है, फिर जोड़ लीजिए, यहाँ 0 0 0 और 3 है, 3.996, 3.99, 3 बार 9 और 6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर, 6084 का वर्गमूल 78 दिया है और इतने का पूछा है। तो देखो 6084 सिंपल, दशमलव को छोड़ दो, दशमलव को भूल जाओ, 6084 वर्गमूल क्या है 78, 2 अंक पहले दशमलव बाहर आएगा, 1 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, प्लस अब 6084 का 78
4 अंक पहले दशमलव बाहर आएगा, 2 अंक पहले दशमलव यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ प्लस 3 3 6 60 84 का 78, तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए, 0 बढ़ा लीजिए। 4 4 8 अंक होना चाहिए, 8 अंक से पहले वर्गमूल बाहर आएगा, 4 अंक होना चाहिए। 60 84 का 78, तो 4 अंक बनाने के लिए डबल 0 हम बढ़ाना होगा, यहाँ 0। अब उसके बाद जोड़ना है। अब जोड़ना होगा तो कैसे, चाहे दशमलव नीचे दशमलव लिख के जोड़ लीजिए, या ऐसे देखिए 3 यहाँ चौथा स्थान नहीं है इन सब में, ये चौथा स्थान है, 8 लिखिए। अब यहाँ दशमलव का तीसरा स्थान 7 है, यहाँ तीसरा स्थान 8 है, 8 7 15 5 हो जाएगा, हासिल 1 है। दशमलव के बाद ये दूसरा स्थान 0 है और यहाँ 7 है, 7 और यहाँ 8 है, 8 7 15 15 एक हासिल 16 के अच्छा। अब दशमलव के बाद पहला स्थान 0 है, 0 है और यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, 8 7 15 16 के अच्छा, दशमलव हासिल 1। अब यहाँ 0 0 0 और 7 7 एक हासिल 8, 8.6658, 8.6658। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, हाँ 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है चेक करके बताना है। देखिए पहला, देखो पहला सॉल्व करते हैं, सही है कि गलत है। ये सॉल्व करने पे इतना आना चाहिए, 19.98 आना चाहिए। 324 का वर्गमूल 18 होता है, फिर प्लस, अब 324 का वर्गमूल 18 होता है, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ बाहर आएगा तो 1 अंक के पहले दशमलव होगा। 324 का वर्गमूल 18 होता है, 4 अंक के पहले दशमलव बाहर आएगा, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब इसी को जोड़िए, देखिए इतना आएगा, देखिए दशमलव। अब यहाँ देखिए दशमलव 1 अंक है, ये दशमलव दूसरा अंक यहाँ है, कहीं नहीं है, तो यहाँ 8 आएगा। अब उसके बाद दशमलव 1 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब उसके बाद दशमलव पहले 0 1 और 1, हाँ 0 है 1 है और ये 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ दशमलव रहेगा और 1 19.98। अगर ऐसे ना समझ में, सीधा सीधा आप ऐसे लिखिएगा, 18 लिखिए, दशमलव उसके बाद होता है, और यहाँ 1.8 है, 1.8 है और यहाँ 0.18 है, जोड़ लीजिए 8 8 1 9 और 8 1 9 और यहाँ 1 19.98 आया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, पहला तो सत्य है, पहला कथन सत्य है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा देखो 100 का वर्गमूल, ये करड़ी है ना, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। अगर इसमें 100 का वर्गमूल 10, 361 का वर्गमूल 19 और 121 का वर्गमूल 11। अब ध्यान दीजिए 19 10 29 और 11 40 हो जाएगा। 40 और 29 जोड़ देंगे, ये 40 और 29 जोड़ेंगे तो 169, और 169 यानी रूट में 169 का वर्गमूल क्या होता है, रूट में 169 का वर्गमूल होता है 13। तो 13 कहने का मतलब सही, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अगर दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, न तो 1 न तो 2, ये भी नहीं। ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों ऑप्शन सही है। प्यारे मित्रों, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए इस यूट्यूब चैनल के बारे में। रेगुलर क्लास आपको मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।